आज मैं एक ऐसे शेयर की बात करने वाला हूं जिसका प्राइस चल रहा था कभी 35 पैसे 35 पैसे उसका कभी प्राइस चलता था। आज वो 130 132 रुपए के आसपास चल रहा है। ऐसी कई सारी स्टोरी आपने इस स्टॉक मार्केट के अंदर में सुनी होगी। कई सारे स्टॉक ऐसे देखे होंगे जो इतने ज्यादा उछाल खाते हैं और उन्हीं के बारे में सब जगह चर्चा होती है, उन्हीं के बारे में सारी जगह पे बताया जाता है। तो ये जो स्टॉक है उसका नाम है काइजर कॉर्पोरेशन। बेसिकली काइजर कॉर्पोरेशन के बारे में इतनी गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है ना इंटरनेट की जगत में। आपको मालूम है काइजर कॉर्पोरेशन के बारे में सिर्फ यही कहा जाता है कि काइजर प्रेस करके एक कंपनी है, उसका ये शेयर है। और वो प्रेस का क्या हिस्सा है मालूम है? अगर इसके रेवेन्यू को हम जोड़ दें टोटल, तो इसके जो प्रेस का हिस्सा है वो मात्र 2% है। मतलब टर्नओवर का अगर 100 रुपए का हिस्सा है ना, तो 2 रुपए का काम उसका उस प्रेस में होता है और बाकी जो 98 रुपए का काम है ना, वो दूसरी कंपनी में होता है। तो दूसरी कंपनी का नाम क्या है? बेसिकली है क्या, काइजर एक बड़ी कंपनी है, उसके अंदर में दो कंपनी आती है, उसकी दो ब्रांचेस ऐसे कह सकते हैं, दो सब्सिडियरी है। एक है आपकी जाइकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरी है हीट ट्रेस जाइकॉन लिमिटेड। दोनों कंपनी है, दोनों की इसकी सब्सिडियरी है। और लेकिन ये हिस्सा भी पूरा नहीं है, इसकी सब्सिडियरी है ना, उनमें भी काइजर का पूरा हिस्सा नहीं है। उसमें कितना हिस्सा है भाई? तो एक कंपनी में 55% है, जो जाइकॉन लिमिटेड है उसके अंदर में 55 है, और जो हीट ट्रेस जाइकॉन लिमिटेड है उसके अंदर में इसका 22% का हिस्सा है। करती क्या है ये कंपनी? जो प्रेस वाली कंपनी मैंने बताई थी उसका सिर्फ 2% का कंट्रीब्यूशन है। वो प्रेस का काम करती है, जो प्रिंटिंग का काम होता है वो करती है, जो कार्टून में लेबलिंग वेबलिंग का काम होता है वो सब काम करती है। तो उस पर हमें ज्यादा कंसंट्रेट ही नहीं करना है। अब जाइकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का और जाइकॉन हीट ट्रेस का क्या काम है, वो बताने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि 1993 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। उसके बाद में 2011 में इसने जाइकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का हिस्सा लिया। कितना परसेंट हिस्सा लिया? 46% हिस्सा लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अभी 51% पर आ चुकी, 55% तक आ चुकी है। और 2013 के अंदर में, जैसा कि उसने हिस्सा ले लिया 2011 में, तो इसने अपना 2013 में जाकर नाम चेंज कर दिया, काइजर प्रेस से कर दिया काइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी इसमें हो क्या रहा है? ये स्टॉक एक तरफा बढ़ जा रहा है 35 पैसे से, मतलब इसका जो 52 वीक लो है ना वो 35 पैसे है, और हर दिन का 5% का अपर सर्किट मान लीजिए चलता ही है, इसमें चलता ही आ रहा है, रुक ही नहीं रहा ये स्टॉक। अब यहां तक कि इस कंपनी के बारे में इतनी मिथ्स है ना कि बीएससी के अंदर में जो रिजल्ट अनाउंस होते हैं ना, तो वो सिर्फ काइजर प्रेस के रिजल्ट दे रही है, जबकि ये इसकी पूरी सब्सिडरी और ये दोनों मिला के इसको देना चाहिए रिजल्ट। और एक और चीज बताता हूं, ये सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। आप एनएससी में इसे ढूंढने जाएंगे तो एनएससी में लिस्टेड नहीं है। काइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक छोटी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है मालूम है? 600 करोड़ का अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लगभग 700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जो पहले वाले रेट थे ना वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास था, 1.5 से 2 करोड़ मान लीजिए, 2 करोड़ के आसपास की ये कंपनी थी जिसका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। अब जान लेते हैं कि भाई जाइकॉन प्राइवेट लिमिटेड करती क्या है। तो जाइकॉन प्राइवेट लिमिटेड एक ट्रंकी प्रोजेक्ट की कंपनी है। मतलब क्या हो भाई? ये ट्रंकी प्रोजेक्ट और ये इंफ्रा प्रोजेक्ट, ये सब समझ नहीं आता कुछ। तो सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो क्रूड ऑयल है, मान लीजिए आप पेट्रोल भरवाते हैं अपने टंकी में, और डीजल भरवाते हैं अपनी कार में, भरवाते हैं अपने पेट्रोल भरवाते हैं, जो भी आप भरवाते हैं ना, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो बड़ी बड़ी कंपनियों में उसे टैंक पे स्टोर किया जाता है। वो फॉरेन से आता है, बाहर से आता है, कुछ रिफाइन होता है इंडिया के अंदर में, और कुछ आता है अपना विदेश से आता है। तो वो टैंक्स का कंस्ट्रक्शन कौन करती है मालूम है? यही जाइकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड यही काम करती है। ये टैंक्स का निर्माण करती है, पाइपलाइन का निर्माण करती है। पाइपलाइन जो बनाते हैं ना, एक जगह से क्रूड ऑयल को दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो पाइपलाइन, ये सब का कंस्ट्रक्शन का काम काइजर कॉर्पोरेशन की ये जो जाइकॉन कंपनी है वो करती है। ये प्रेशर वेसल्स बनाती है, पाइपलाइन बनाती है, डक्ट्स बनाती है, एसी वेसी का काम करती है, हीट मैनेजमेंट का काम करती है। हीट मैनेजमेंट मतलब क्या हो गया? तो जैसे रूम के अंदर में टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको हीटिंग सिस्टम चाहिए, उसको हीट करना रेगुलरली पड़ता है ताकि पाइपलाइन के अंदर वो जम नहीं जाए। एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे बाड़मेर में बहुत ज्यादा क्रूड मिला है, लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो मोम जो होता है ना, वैक्स जो बोलते हैं, कैंडल में जो वैक्स यूज होता है ना, वो वैक्स की मात्रा उस क्रूड ऑयल में बहुत ज्यादा है। तो वो क्या है कि वो चिपक जाता है, कहीं पे भी जाता है चिपक जाता है। तो उसको गर्म करके आपको रखना पड़ता है ताकि वो पिघला हुआ रहे और एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और उसके बाद में वहां से फाइनल प्रोडक्ट निकाला जा सके। तो मेन काम यही है कि उस प्रोडक्ट को पिघला के रखे ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। तो हीट मैनेजमेंट का भी, इसका हीट ट्रेस करके जो कंपनी है ना, उसका यही काम है। क्या सारे के सारे काम इनको एक साथ मिलने शुरू हो गए हैं? क्या ये एक साथ क्यों एक तरफा भागने शुरू हो गई है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी कोई इंटरनल न्यूज हो सकती है या ऑपरेटर इसमें एक्टिव हो गए होंगे। जो शेयर मार्केट के जो धुरंधर होते हैं ना, वो सब आके खरीदना शुरू करते हैं ना, तो फिर इसमें अगर पहले का आप देखेंगे ना चार्ट वार्ट, तो उसमें दिखेगा कि इसमें वॉल्यूम्स ही नहीं थे। इस कंपनी में बिल्कुल वॉल्यूम्स नहीं थे, बिल्कुल ड्राइड अप। मतलब कभी कभी तो देखा है 2-2 शेयर 4-4 शेयर इस तरह से ट्रेड होते थे पहले। तो ये काइजर का आपका डेली चार्ट है। तो काइजर कॉर्पोरेशन का डेली चार्ट में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, ये वाला जो फिगर है ना, ये वॉल्यूम का है। तो वॉल्यूम का ये वाला फिगर है ना, इस पे आप सिर्फ कंसंट्रेट करना, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। मैं सिर्फ अपना जो कर्सर है ना वो लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, ये एक शेयर दिख रहा है आपको, एक ट्रेडिंग हो रही है। जो एक दिखाई दे रहा है वो एक शेयर में ट्रेड हुआ है पूरे दिन भर में। ये 100 शेयर ट्रेड हुए हैं, ये 820 शेयर हुए हैं, 280 शेयर हुए हैं, 50 शेयर हुए हैं। तो इतनी कम ट्रेडिंग होती थी, अभी जाके आप देखेंगे तो 4000 5000 शेयर कम से कम थोड़े बहुत ट्रेड होने लगे।
16,000 17,000 इस तरह के शेयर अभी इसमें ट्रेड होने लगे हैं। और अगर इसको अगर 35 पैसे इसके जो लोएस्ट प्राइस से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए ना, तो लगभग 40,000% का रिटर्न दे रहा है, 40,000% का। अभी मैंने काइजर की काफी बातें आप लोगों को बता दी, काफी चीजें इसके बारे में बता दी। अब काइजर के बारे में देखेंगे, आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इसके होम पेज में जैसे जाएंगे ना, तो सिर्फ इसमें लिखा हुआ वेलकम, सिर्फ आपको वेलकम कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। और आप समझ लीजिए यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स रिलेशन में जाएंगे ना, तो यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट दी हुई है। इसमें एनुअल रिपोर्ट में अगर आप जाते हैं ना, तो वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इस कंपनी के बारे में। तो मैंने जो रिपोर्ट आपको लोगों को बताई है ना, वो कहाँ से बताई है, तो वो यहाँ से बताई है। लगभग 150 पेज की ये रिपोर्ट है, इसके अंदर में पूरी डिटेल दी हुई है। इसके अंदर में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। जाइकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है ना, इसमें 55% का जो शेयर है उसको कितने में खरीदा इसने, तो लगभग 450 करोड़ के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट है। हाँ, तो यहाँ पे ये दिया हुआ डिटेल, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 4.5 करोड़ रुपए में ये कंपनी को खरीदा गया है। हाँ, और जो मैं बोल रहा था ना बीएससी के बारे में, तो हो सकता है मेरा इंटरप्रिटेशन वहाँ पे गलत हो, लेकिन जो मुझे समझ में आया ना वो मैं क्लियर बोल देता हूँ, मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली रिजल्ट है, और क्वार्टरली रिजल्ट में इसमें दिखा देख सकते हैं यहाँ पे दिसंबर का है, तो ये मात्र 17 लाख का आपका टर्नओवर दिखा रहा है, और यहाँ पे मात्र 43 लाख का इसका टर्नओवर दिखाया जा रहा है। और जब मैंने इसका क्वार्टरली रिजल्ट इसके कंपनी की वेबसाइट से जब निकाला, या इसकी वेबसाइट से जब निकाला, तो कुछ और ही फिगर्स थे, वो भी मैं बता देता हूँ। दोनों फिगर्स है एक्चुअली, दोनों मतलब जो जायन इंटरनेशनल और इस कंपनी के दोनों के फिगर ऐड करके है वहाँ पे। तो जो 17 लाख का फिगर था ना, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 17 लाख का फिगर जो है यहाँ से कंपनी ने उठाया है। और इसी के अंदर में आप नीचे में जाते हैं ना, तो इसका कंबाइंड आपको जो टर्नओवर है वो यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि लगभग 700 लाख के आसपास है, मतलब 7 करोड़ के आसपास इसका टर्नओवर है। तो ये फिगर थोड़े से मिसमैचिंग लगे मुझे। हो सकता है कि काइजर प्रेस के ही ये सिर्फ दे रहा हो फिगर। जहां तक इसके शेयर होल्डर्स की बात है, तो कोई भाई इतनी छोटी कंपनी है, 1.5-2 करोड़ की कंपनी थी, अभी पंटर लोग उठा के इसको लेके जा रहे हैं ऊपर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 60% प्रमोटर की होल्डिंग है। और बाकी डीआईआईज और एफआईआई, मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ पब्लिक के पास ही ये शेयर जा रहे हैं। सिर्फ पब्लिक ने ही 40% इसका शेयर उठाया हुआ है, बाकी 60% प्रमोटर के पास में पड़ा हुआ है। और पब्लिक के अंदर में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जाइकॉन पावर प्रोडक्ट करके एक कंपनी है, जिसने लगभग 9% का शेयर इसमें उठाया हुआ है। तो जाइकॉन क्या है, जाइकॉन इसकी सब्सिडरी कंपनी थी, और इसी की कुछ होगी। अब पता नहीं क्या है, क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, ये डिटेल निकाल नहीं पाया मैं इन दोनों का रिलेशन, लेकिन यहाँ जाइकॉन लिखा हुआ है और जाइकॉन इसकी सब्सिडरी है। तो हो सकता है ये किसी तरह से ये इसकी सिस्टर कंपनी हो, या किसी तरह कोई रिलेशन हो सकता है। और लॉरेंस इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग लिमिटेड आपको दिखाई दे रही है कंपनी, इसके पास लगभग 25% शेयर है। 25% ये ऐड कर लो और 10% लगभग ये ऐड कर लो, तो 25 10 35%, लगभग 5% ही आम लोगों के पास है। जो हम लोग हैं ना, वो आम लोग हैं, और हमारे पास सिर्फ इसका 5% का ही हिस्सा है, और इसी में ट्रेडिंग हो रही है। बाकी ये देख सकते हैं ये हिल ही नहीं रहे, ये फिगर्स बिल्कुल एकदम अपनी जगह कांस्टेंट है। हाँ, अब आता है इन्वेस्टमेंट की बात। तो क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? तो मेरी इसमें बिल्कुल भी कोई सलाह नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके हाथ में खुजली मच रही है, तो भैया 1% डाल देना। 1% से ज़्यादा अपनी कैपिटल इसमें डालना नहीं, क्योंकि अभी जैसे ऊपर जा रहा है ना, वैसे ही नीचे भी आएगा। और नीचे में जैसे ऊपर में खरीदने में दिक्कत हो रही है ना, अपर सर्किट हर दिन लग रहा है और खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वैसे ही ये लोअर सर्किट लगेगा, और यहाँ पे भी आप खरीद नहीं पाओगे, बेच नहीं पाओगे। और जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वीडियो, तभी इस समय आप देख सकते हैं 5% का इसमें लोअर सर्किट लगना शुरू हो चुका है। तो ये लोअर सर्किट कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा? जैसे अपर सर्किट में बाय करना मुश्किल था, वैसे ही अब लोअर सर्किट में सेल करना मुश्किल होगा। कैसी लगी ये डिटेल्स जरूर कमेंट में लिख के बताइए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद में जाके ये डिटेल एनालिसिस आती है।